बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने इंग्लिश बोलचाल का सबक नंबर 121 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हर वीडियो में रोज़मर्रा इस्तेमाल के 10 फ़िक्रे शामिल होते हैं जो कि सादा मगर कारआमद होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड नंबर 121 ऑफ इंग्लिश बोलचाल। व्यूवर्स, आज का सेंटेंस नंबर 1 और ओवरऑल सेंटेंस नंबर 871। वो एक इंतहाई शानदार पार्टी थी। वो एक इंतहाई शानदार पार्टी थी। दैट वाज अ फेबुलस पार्टी। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 2। आपने ज़बरदस्त काम किया है, यानी किसी को अप्रिसिएशन मिल रही है, अप्रिसिएट किया जा रहा है। आपने ज़बरदस्त काम किया है। यू हैव डन अ ट्रीमेंडस जॉब। यू हैव डन अ ट्रीमेंडस जॉब, यानी आपने ज़बरदस्त काम किया है। सेंटेंस नंबर है हमारा 3। क्या तुमने इसे कभी हासिल किया? कोई सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आप बचपन में या कॉलेज लाइफ में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? जी, ये पसंद करता था। तो क्या तुमने कभी उसे हासिल किया? डिड यू एवर गेट इट? यहाँ पे व्यूवर्स एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर इसका कनेक्शन हाल के साथ में होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा था, चूँकि इसको माजी की बात को माजी में ही बताया, पूछा जा रहा है कि भाई कभी तुमने इसे हासिल किया, यानी पुरानी बात है। तो डिड यू एवर गेट इट। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 4। इस मसले का बुनियादी सबब क्या है? यानी एक मसला है, उसका बुनियादी सबब जाना जा रहा है, तो पूछा जा रहा है जी इस मसले का बुनियादी सबब क्या है? व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ दिस प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द रूट काज? रूट काज मीन जिसे कहते हैं कि जी उसका असल सबब यानी बुनियादी जड़ जो है वो क्या है। व्हाट इज़ द रूट काज ऑफ दिस प्रॉब्लम? इस मसले का बुनियादी सबब क्या है? सेंटेंस नंबर है जी हमारा 5। वो तैराकी सीखना चाहता है। वो पेंटिंग सीखना चाहता है। कोई चीज़ जो आप सीखने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है जी, वो तैराकी सीखना चाहता है। ही वांट्स टू लर्न स्विमिंग। ही वांट्स टू लर्न स्विमिंग। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 6। मैं इन में से अक्सर को जानता हूँ। मैं इन में से अक्सर को जानता हूँ। आई नो मोस्ट ऑफ़ देम। आई नो मोस्ट ऑफ़ देम, यानी मैं इनमें से अक्सर को जानता हूँ। मोस्ट का मतलब वैसे तो ये होता है कि मोस्टली यानी जो परसेंटेज के लिहाज से या जानने के लिहाज से 70, 80, 90%, यानी अगर ये फिक्र है कि जी मैं इनमें से अक्सर को जानता हूँ, सपोज़ अगर 10% है तो उनमें से कहा जा रहा है जी मैं इनको में से 7, 8 को तक को जानता हूँ। तो जब ये फिक्रा बोला जाता है जी मैं इनमें से अक्सर को जानता हूँ, मीन कि मैक्सिमम को जानता हूँ। आई नो मोस्ट ऑफ़ देम। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 7। आप दिन में इसका कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? कोई चीज़ है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, कोई भी चीज़ है जो आप इस्तेमाल करने के लिए उसको करते हैं, यानी यूज़ करने के लिए आप उसको करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है जी आप दिन में इसका कितनी बार इस्तेमाल करते हैं? हाउ ऑफ़न। हाउ ऑफ़न मीन कितनी बार। डू यू यूज़ इट, इसका इस्तेमाल करते हैं सवालिया अंदाज में, इन अ डे, एक दिन में। तो फिर इसका क्या मीनिंग बन जाएगा ट्रांसलेशन? हाउ ऑफ़न डू यू यूज़ इट इन अ डे। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 8।
अभी तक आपने क्या काम किया है। या इसको सपोज़ एक बंदे को आपने काम दिया हुआ है और उससे पूछ रहे हैं कि भाई अब मुझे बताओ कि अब तक आपने क्या काम किया है। अब तक आपने क्या काम किया है। अब तक आपने क्या काम किया है। वट हैव यू डन सो फार। वट हैव यू डन सो फार यानी आपने अभी तक क्या किया है। अभी तक क्या काम किया है या क्या किया है, दोनों एक ही ट्रांसलेशन में आ जाएंगे। वट हैव यू डन सो फार। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 9। तुमने इसे कहाँ से लिया। कोई चीज़ पसंद आ गई है, अब आप भी उससे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ ये कहाँ से लिया है, मैं तो इसको ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। तो तुमने इसे कहाँ से लिया। वेयर डिड यू गेट इट। वेयर डिड यू गेट इट यानी तुमने इसे कहाँ से लिया। सेंटेंस नंबर है जी हमारा 10। जब मैं 10 साल का था तो मैं तैर सकता था। यानी आपने पुराने वक़्त की, अपने माजी की एक पॉसिबिलिटी को या एबिलिटी को आपने बताया कि जी जब मैं इतने साल का था तो ये कर सकता था, जब मैं ये था तो मैं ये कर सकता था। यानी 10 साल का था तो मैं तैर सकता था। पॉसिबल है कि अब नहीं तैर सकता। या 10 साल का था तो मेरे में एबिलिटी थी कि मैं उस वक़्त भी तैर सकता था, यानी उस वक़्त मैं तैर सकता था। तो इसको मल्टीपल मीनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड यानी जब 10 साल का था। तो व्यूवर्स यहाँ पे इख्तिताम हमारे इंग्लिश बोलचाल की जो सीरीज़ है उसका लेसन नंबर 1 to 1। तो व्यूवर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली इसको आप लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिए। तो मज़ीद मालूमात के लिए यू कैन विज़िट आवर वेबसाइट www.onlinequizacademy.com। व्यूवर्स अगली वीडियो अगली एपिसोड तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।